हेलो दोस्तों, वेलकम टू एलकेजे क्लासेज। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमुख नारे। प्रमुख नारे में हम स्टैटिक जीके का ये पोर्शन है और इसमें सभी महान क्रांतिकारियों, सभी महान नेताओं के नारे हम पढ़ने जा रहे हैं और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी और इसमें आपको हर पेपर में 2 नंबर का मिल जाएगा। तो जो फर्स्ट सुभाष चंद्र बोस के सामने पहले तो आप नतमस्तक हो जाओ, क्योंकि इन्होंने बहुत आज़ादी में सर्वप्रथम कदम और आज़ादी में हमेशा तत्पर रहने वाले ये नेता थे। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आज़ाद हिंद समाज की इन्होंने स्थापना की थी। दिल्ली चलो, जय हिंद, ये तीनों इनके फेमस प्रसिद्ध नारे थे। और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये 2-3 बार पूछ भी लिया गया है। उसके बाद भगत सिंह साम्राज्यवाद का नाश हो, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद को सबसे ज़्यादा जो बढ़ाने वाला नेता था, क्रांतिकारी था, उस भगत सिंह ही थे। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू को नेहरू चाचा के नाम से जानते हैं। इनका पहला नारा था आराम हराम है। दूसरा था मेरा अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछना है। पूर्ण स्वराज की मांग इन्होंने की थी, ये भी कई बार पूछा गया है। भारत मर जाएगा तो कौन बचेगा, भारत मर जाएगा तो कौन बचेगा, ये भी इनका नारा है, कथन है। ये कथन है। भारी उद्योग विकास का पर्याय है, ये दोनों इनके कथन है। आधी रात को जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा, यह भी इनका क्या है, कथन। बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राटे हैं तो हमें अपने कार्यों में कोई सफलता नहीं मिलेगी। ये बात इन्होंने कब कही? ये बात इन्होंने जब कही जब नरमवादी और गरमवादी 2 पंथ बने थे। गरमवादी पंथ में ये उग्र जो पंथ था, उग्रवादी जो पंथ था, उसमें बाल, आपको पता हो तो लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है, ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो लाल बाल पाल के नाम से बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाल के नाम से लाला लाजपत राय। तो जो यदि हम वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टर्राटे हैं तो हम अपने कार्य में कोई सफलता नहीं मिलेगी, ये इनका कथन था जो नरमवादी नेता थे उनके लिए। 2 पेपर इन्होंने निकाले थे, मराठा और केसरी। मराठा किस भाषा में निकाला था इन्होंने? अंग्रेजी में। और केसरी किस भाषा में निकाला था? मराठी भाषा में। इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। उसके बाद लाला लाजपत राय, इन्होंने साइमन कमीशन जब भारत में आया तो इन्होंने उसके ऊपर आंदोलन किया और इन्होंने नारा लगाया साइमन कमीशन वापस जाओ। मेरे सिर पर पड़ी लाठियों की चोट को ब्रिटिश शासन के ताबूत की कील साबित होगी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है और ये कम से कम 5 से 10 बार अब तक पूछा गया प्रश्न है, मतलब मोस्ट प्रश्न है। हमेशा एक न एक परीक्षा में, जैसे अभी CHSL की परीक्षा आने वाली है तो कौन सी शिफ्ट में आपको ये दिख जाए वो मुझे भी पता नहीं है इस प्रश्न का। और ये प्रश्न इम्पोर्टेंट भी है, सरल भी है। अगर जिसको याद है उसके लिए तो सरल है, वो 1 नंबर यहाँ से तुरंत ले जाएगा। उसके बाद महात्मा गांधी जो हमारे भारत के राष्ट्रपिता हैं, मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम है। इनका जो पहला नारा था करो या मरो। कौन सा नारा था इनका? करो या मरो। भारत स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, ये इनका कथन था। स्वच्छता जो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। और भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था भारत छोड़ो नारा? यूसुफ मेहर अली ने कहा था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये मैंने यहाँ पे इसलिए दिया है ताकि आपको ये लगता है कि भारत छोड़ो नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है। भारत छोड़ो नारा यूसुफ अली मेहर ने दिया था। पंडित मदन मोहन मालवीय इन्होंने सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। उपनाम इनका पंडित भी कहा जाता था इनको, और इनको महामना भी कहा जाता था। ये कई बार पूछा गया है कि इतिहास में महामना किसे कहा गया है, तो महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा गया है। चंद्रशेखर आज़ाद, दुश्मनों की गोलियों का सामना हम करेंगे और आज़ादी रहेंगे। ये इनका जब नारा था, जब इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था। कौन से? अब इन्होंने अपनी आत्महत्या खुद कर ली थी, अर्थात ये खुद को गोली लगा लिए थे। ये ऐसे कहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद अब तक आज़ाद है तो वो हमेशा आज़ाद रहेगा, ना कि किसी के गुलाम रहेगा। तो इन्होंने जब इनको चारों तरफ से घेर लिया गया था तो इन्होंने खुद को गोली मारकर और आत्महत्या कर ली थी। तो ये इनका नारा है, दुश्मनों की गोलियों का हम सामना करेंगे और आज़ादी हैं और आज़ादी रहेंगे। आपको कमेंट में इस बात का जवाब देना है कि कौन सा पार्क था उसमें इनकी हत्या की गई। अब ये अब्दुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल नहीं है भाई, ये अबुल कलाम आज़ाद है।
अबुल कलाम आज़ादी, सॉरी, है ना। अबुल, मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी मूर्ख थे, उन्होंने उसे मांग को अस्वीकार कर दिया। ये इनका कथन था। क्या था इनका कथन? ये इनका कथन था कि मुसलमान मूर्ख थे, उन्होंने तो सुरक्षा की मांग की, और हिंदू भी मूर्ख थे, उन्होंने उस मांग को अस्वीकार कर दिया। अरविंदो घोष, अरविंदो घोष अपनी अरविंदो घोष कहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भीख मांगने वाली संस्था है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ थे, और इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था कि ये भीख मांगने वाली संस्था है। उनके बाद लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया जय जवान जय किसान। कौन सा नारा दिया? जय जवान जय किसान। और जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान। क्या कहा? जय जवान जय किसान जय विज्ञान। ठीक है। मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने ये गाना लिखा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बहुत अच्छा गाना है। और बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत लिखा। वंदे मातरम गीत कहाँ से लिया गया था, कौन सी उपनिषद से लिया गया था, वो आप मुझे बताना। ठीक है। दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की, और इनका मूल नाम, जो इनका जो बचपन का नाम था, उनका मूल शंकर नाम था। देश वेदों की ओर लौटो। क्या कहा इन्होंने? वेदों की ओर लौटो। और ये पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ थे। किसके खिलाफ थे? पाश्चात्य सभ्यता के खिलाफ। श्यामलाल गुप्ता, श्यामलाल गुप्ता इन्होंने कहा विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। क्या कहा इन्होंने? विश्व विजयी तिरंगा प्यारा। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू मतलब जो ये हिंदुस्तान है, हिंदी भाषा के लिए है और हिंदुओं के लिए है, ये इनका कहना था। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। ये एक मोटिवेशन भी है और एक उस टाइम पे एक गीत भी है। ठीक है। कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। रविंद्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भारत के लिए लिखा, ये भारत का राष्ट्रगान बना। और जो बांग्लादेश के लिए लिखा आमार सोमार बांग्ला। क्या लिखा? आमार सोमार बांग्ला। मंगल पांडे मारो फिरंगी को। क्या कहा इन्होंने? मारो फिरंगी को। ठीक है। उसके बाद में एक दो नारे और आपको बता देता हूँ। एक कथन था APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का। किसका कथन था भाई? APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है। APJ अब्दुल कलाम आज़ाद का कथन था अपनी पहली जीत के बाद, इसको ध्यान से सुन लेना, अपनी पहली जीत के बाद आराम ना करे, अपनी पहली जीत के बाद आराम ना करे। आराम ना करे, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए, आप दूसरी बार असफल हो गए, असफल हो गए तो अधिक लोग यह कहने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, तो अधिक लोग यह कहने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कर रहे होंगे कि आपकी पहली जीत आपकी सिर्फ किस्मत थी। क्या कहेंगे? कि आपकी पहली जीत आपकी सिर्फ किस्मत थी, मतलब वो जीत आपको सिर्फ किस्मत से मिली थी। अगर आप एक बार सफल हो जाते हो तो उस सफलता को छोड़ो मत, हो कि हमें सफल हो गया या जीत मिल गई तो अब इस बात को छोड़ दो। अगर आप आराम ना करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो अधिक लोग यह कहने के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे कि आपको पहली जीत
आपकी सिर्फ किस्मत थी। अभी ये देख लो नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल हासिल किया। अगर वो दोबारा उस चीज़ को छोड़ दे और प्रैक्टिस करना छोड़ दे कि हाँ मैंने एक बार गोल्ड मेडल हासिल कर लिया, मैं दोबारा क्यों करूँ, क्यों पाऊँ, तो वो दोबारा इस बार ओलंपिक होगा तो उसमें क्या गोल्ड मेडल ले आएंगे क्या? तो फिर लोग क्या कहेंगे कि वो सिर्फ उसकी किस्मत थी, नीरज चोपड़ा की वो सिर्फ किस्मत थी। तो अगर वो प्रैक्टिस करेंगे और उस सफलता को अगर आराम नहीं करेंगे, उस सफलता को जारी रखेंगे, उस सफलता को अगली जीत के लिए जारी रखेंगे, अपनी प्रैक्टिस जारी रखेंगे, ऐसे ही आप पढ़ाई में अपनी प्रैक्टिस जारी रखोगे तो एक नौकरी में अगर आपका नंबर आ जाता है तो आप उससे ऊंची या ऊंचे लेवल की नौकरी लगने के लिए तैयार रहोगे। उसके बाद एक नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति। क्या कहा था? संपूर्ण क्रांति। यह 1857 का नारा था। जय जगत विनोबा भावे ने कौन सा नारा दिया था? जय जगत। तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण थे, 3 नारे और थे जो महत्वपूर्ण थे, मैं इसमें लिखना भूल गया था तो मैंने उनको आपको समझा दिया है। तो ये क्लास यहीं ख़त्म होती है और ये ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी लेकिन 2 नंबर दिलाने के लिए काफ़ी सही क्लास है। ठीक है, थैंक यू तो आपको देखने के लिए। और आप इस क्लास को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। मैं बहुत जल्दी एक अच्छी क्लास आपके लिए ला रहा हूँ, 500 क्वेश्चन की महत्वपूर्ण। अगर आप उसे शेयर नहीं करोगे तो मेरे बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो 2 घंटे या 2.5 घंटे की क्लास होगी। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसे शेयर कर देना प्लीज़, और इसे भी शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। ठीक है, तो थैंक यू आपको ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।